बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। मैं अल्खैर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको जो मैंने जो पढ़ाया था वो था तलब का फैलना और सिकुड़ना। उम्मीद है वो आपको समझ आ गई होगी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तलब का बढ़ना और गिरना। मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप आराम से और ध्यान से आपने इसको समझना है, ठीक है। तलब का बढ़ना और गिरना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल बयान करते हैं तो सुनिए आप। तलब का बढ़ना या चढ़ना क्या होता है? बढ़ना चढ़ना एक ही होता है। अगर कीमत में तब्दीली के बगैर किसी और वजह से शय की तलब में इजाफा हो जाए उसे तलब का बढ़ना कहते हैं। इसका मतलब है कि कीमत तब्दील ना हो बल्कि शय की तलब में इजाफा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। तलब के बढ़ने या गिरने की दो सूरत होती है। कितनी होती है? दो सूरत। एक कौन सी है? पहली सूरत होती है और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी सूरत होती है। पहले आप पहली सूरत के बारे में आप पढ़ते हैं तो सुने आप। अगर शय की कीमत तो तब्दील ना हो लेकिन किसी और वजह से मतलब शाफिन की आमदनी पसंद फैशन मौसम वगैरह में तब्दीली या तलब में इजाफा हो जाए उसे तलब का बढ़ना कहते हैं। कहते हैं कि शय की कीमत तब्दील नहीं हुई है लेकिन किसी और वजह से शय की तलब में इजाफा हो जाए उसे हम तलब का बढ़ना कहते हैं। ऐसे हम इसकी आप क्या बनाएंगे? गोश्त वाला बनाएंगे और क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे हम। पहले सूरत मैंने आपको बता दिया है, कीमत तब्दील हुई है लेकिन किसी और वजह से शय की तलब में इजाफा हो गया, ठीक है। ये कीमत तब्दील हुई है लेकिन तलब में क्या हो गया? इजाफा हो गया है, ठीक है। ये था गोश्त वाला था। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में तलब लिखना है और वाई एक्सिस पे हमने कीमत लिखनी है। तलब कितनी है? 10 और 20 है और कीमत कितनी यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब टू में आपने 10 बनाना है, 2 में 10 बनाना है और 2 में आपने 20 बनाना है तो 2 में 20 बनाना है। जो पहला जो होगा वो डिमांड का होगा, जो दूसरा होगा वो डी का इनवर्स होगा। कीमत जो तलब जो बढ़ना है वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बढ़ती है। कीमत हमेशा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है हमारी। ये था हमारा पहली सूरत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तलब के बनने की और तलब के बनने की दूसरी सूरत, तो उसके बारे में आप डिटेल सुनिए आप। अगर शय की कीमत बढ़ जाए लेकिन तलब वस्तु चेंजिंग ना हो उसे तलब का बढ़ना कहते हैं। इसका मतलब है कि शय की कीमत बढ़ गई है लेकिन तलब में कोई चेंजिंग नहीं हुई है उसे तलब का बढ़ना कहते हैं, ठीक है। वही है गोश्त वाला है, कीमत में इजाफा हो गया लेकिन तलब में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? तलब में इजाफा हुआ है और यहाँ पे तलब में कोई चेंज नहीं हुई है लेकिन यहाँ पे कीमत में बढ़ गया है, इजाफा हुआ है। लेकिन वही डायग्राम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स में हमने तलब लिखना है और वाई एक्सिस में हमने कीमत लिखनी है, ठीक है। अब कीमत में 2 में 10 है, 2 में 10 है और 4 में भी 10 है, ठीक है। 2 में 10 है और 4 में भी 10 है। जो हमारा जो फल जो होगा वो हमारा डी का होगा, जो दूसरा होगा वो डी का इनवर्स होगा। कीमत बढ़ती हमेशा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये मैंने आपको साइन भी लिख लिया लगा दे क्योंकि कीमत हमेशा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अगर आपको गोश्त वाला समझ आ गए तो आप आसानी से इसकी डिटेल वगैरह भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीमत में कोई चेंज नहीं है लेकिन तलब में इजाफा हो गया है, ठीक है। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत में कीमत में कोई कीमत में इजाफा हो गया लेकिन तलब में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये थे तलब के बनने की दो सूरत थी। अब पढ़ेंगे तलब के गिरने की। अब पढ़ेंगे तलब के गिरने की दो सूरत है। एक है तलब का पहली सूरत है, दूसरी कौन सी है? पहली सूरत और दूसरी सूरत है। अब हम पढ़ेंगे तलब के गिरने की डेफिनेशन क्या है तो उसकी डिटेल सुनिए आप। अगर कीमत में तब्दीली आगे बगैर किसी और वजह से शय की तलब में कमी हो जाए उसे तलब का गिरना कहते हैं। इसका मतलब है कि कीमत में तब्दीली हुई है लेकिन किसी और वजह से शय की तलब में भी कमी हो गई उसे तलब का गिरना कहते हैं, ठीक है। अब तलब के गिरने की पहली सूरत क्या है तो उसकी आप पहले डिटेल सुनिए आप। ये वाला है, अगर किसी शय की कीमत तब्दील ना हो लेकिन किसी और वजह से साफी की आमदनी पसंद या फैशन वगैरह में तब्दीली यहाँ आ जाए या तलब में कमी हो जाए उसे तलब का गिरना कहते हैं, ठीक है। इसी मतलब है कि कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है लेकिन तलब में क्या हुई है? कमी हो गई है,
कमी हमेशा ऊपर की तरफ नीचे तरफ गिरती है, हमेशा जो चीज बढ़ती है वो नीचे तरफ वो बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन तलब में क्या हो गई है, कमी हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। वही डायग्राम है, कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन तलब में क्या हो गया, कमी हो गई हमारी, ठीक है। वही डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स का तलब लिखनी है, वाई एक्स का आपने कीमत लिखनी है, ठीक है। अब 2 में क्या है, 2 में 20 है, अब 2 में क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। जो हमारा जो सेकंड जो होगा वो डी का होगा, जो दूसरा होगा वो डी 1 का होगा। गिरा है तो आपने डी को आपने नीचे तरफ गिरा देना है, ये होता है हमारा तलब का गिनना होता है हमारा। अब तलब के गिनने की सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे, दूसरी सोलत पढ़ेंगे, तो आप इसकी डिटेल सुनिए। आप अगर शेयर की कीमत में कमी हो गई लेकिन तलब में कोई चेंज नहीं हुई है, उसे तलब का गिनना कहते हैं, ठीक है। दूसरे सोलह में क्या कह रहा है कि कीमत में कमी हो गई है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं हो रही, उसे तलब का गिनना कहते हैं, ठीक है। वही डायग्राम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमें तलब लिखना है, वाई एक्सिस पे हमें कीमत लिखनी है, ठीक है। आप पहले 4 में 10 है और 2 में क्या है, 10 है। 4 में 10 है और 2 में भी क्या 10 है। जो हमारा जो सेकंड वाला होगा वो डी का होगा, जो सेकंड लास्ट का कौन सा होगा हमारा, D1 का होगा। आपने डी में से आपने D1 को नीचे से गिरा देना है, इसी तरह का गिनना करते हैं, ठीक है। अगर आपको गोश्त वाला आपको समझ आ गए तो आप आसानी से पहले सोलत और दूसरी सोलत की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं तो देखें, सुनिए आप। इसमें कोई कीमत में कोई चेंज नहीं हुई है लेकिन तलब में क्या हो गया, इजाफा हो गया, इसी तलब का गिनना कहते हैं। दूसरी सोलत है कि कीमत में इजाफा हो गया लेकिन तलब में कोई चेंज नहीं, उसे तलब का बढ़ना कहते हैं, दूसरी सोलत है। अब तलब के गिनने की पहली सूरत क्या है, कीमत में कोई चेंज नहीं हुई है लेकिन तलब में क्या हो गया है, कमी हो गई, उसे तलब का गिनना कहते हैं। दूसरी सूरत है कीमत में कमी हो गई है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं है, उसे तलब का गिनना कहते हैं। ये था आज का आपका क्वेश्चंस, ठीक है। तलब के बढ़ने और गिनने की पहली सूरत भी हो गई है और दूसरी सूरत भी मैंने करवा दी है, ठीक है। ऐसे मैंने तलब के गिनने भी करवा दी है। आपने इस क्वेश्चन को आपने मजीद आपने इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अगर अभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं, तो आप बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर गोश्त वाला समझ आ जाए तो आप उसकी आसानी से डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।